हेलो दोस्तों। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देख रहे हैं नर्सिंग फाउंडेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कवर करने वाले हैं, जिसमें फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। तो चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल क्या है। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू WHO, यहाँ हम लोग WHO का डेफिनेशन लेते हैं। ये हर एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू WHO क्या है डेफिनेशन हॉस्पिटल का। अ हॉस्पिटल इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, द फंक्शन ऑफ विच इज़ टू प्रोवाइड full of population the complete health care, both curative and prevention, and whose outpatient service reach out of the family and its home environment. The hospital is also center for training of health worker and biosocial research. तो WHO का कहना है कि एक हॉस्पिटल एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट है एक कम्युनिटी का या पॉपुलेशन के बीच का, या एक ऐसा संस्था है जहाँ पे किसी भी इंसान को कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड होता है, और क्यूरेटिव मतलब कि उसको डिजीज़ से बचाने में मदद करता है, और प्रिवेंशन मतलब कि अगर डिजीज़ हो जाता है तो उसके बाद कैसे उसको प्रिवेंट करना है या कैसे उसको बचाना है, हम ये करते हैं हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल का काम होता है आउट पेशेंट जो आते हैं उनको एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना। और पेशेंट और हॉस्पिटल को इस तरीके से बनाया जाता है ताकि किसी भी पेशेंट को या किसी भी पेशेंट फैमिली मेम्बर को ऐसा लगे कि वो एक होम में है। तो WHO के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये समझे कि एक मेडिकल हॉस्पिटल एक संस्था है, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को केयर प्रोवाइड होता है, क्यूरेटिव और प्रिवेंसिव, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं केयर ऑफ हॉस्पिटल, केयर ऑफ सिक एंड इंजरी, फिर से देखते हैं फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं केयर ऑफ सिक एंड इंजरी, मतलब कि एक ऐसा पेशेंट जो कि इंजर्ड है, ठीक है, हम लोग केयर करेंगे किसका, इंजर्ड पेशेंट का, या जो इल पेशेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, केयर प्रोवाइड करेंगे हॉस्पिटल में। तो फर्स्ट हम लोग का फंक्शन हो गया हॉस्पिटल का क्या, केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड पेशेंट, जो बीमार पेशेंट हो और जो इंजरी मतलब एक्सीडेंट हो गया किसी को, या फिर कोई भी डिजास्टर, या फिर हार्ट अटैक एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। अब प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में हम लोग देख रहे हैं कि पेशेंट को या फिर ह्यूमन बींग को किसी भी डिजीज़ से प्रिवेंट करना, ये किसका वर्क होता है, ये एक हॉस्पिटल का ही फंक्शन है, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज अकम्प्लिश्ड बाय अर्ली स्क्रीनिंग, डिटेक्शन ऑफ रिस्क प्रोन केसेस, मेंटेन द एसेप्टिक टेक्निक, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल केयर एंड प्रिवेंट्स अकर्स फ्रॉम सर्टेन कॉम्प्लिकेशन। एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं जैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर चिल्ड्रेन, टेटनस इंजेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से डिजीज से प्रिवेंट करवा रहे हैं किसी भी व्यक्ति को। जैसे कि हम बच्चों को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के थ्रू हम लोग उन्हें टीका लगाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों में जैसे कि टिटनेस या फिर पोलियो का हम लोग क्या करते हैं, उन्हें वैक्सीन देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्रिवेंट कर रहे हैं किसको, बच्चे को आने वाले डिजीज़ से, जैसे कि पोलियो डिजीज़ से, आने वाले डिजीज़ से हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं टेटनस इंजेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान क्या किया जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन को टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसे टिटनेस से बचाया जा सके। तो यही हुआ हमारा प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। थर्ड हम लोग देख रहे हैं प्रमोशन ऑफ हेल्थ। प्रमोशन ऑफ हेल्थ में देखते हैं अ क्लाइंट हु इज मेंटेनिंग हिज हेल्थ कैन कॉम्प्लीट higher level of health in hospital setting. Various aspects of health promotion are taken, for example health education, supplementation, regular checkup। हेल्थ प्रमोशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने हेल्थ के रिगार्डिंग प्रमोट करते हैं। अब हम लोग प्रमोट कैसे करते हैं, प्रमोट करते हैं उन्हें हेल्थ एजुकेशन दे करके, और हम लोग उन्हें हेल्थ से रिलेटेड फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करके, और फिर उन्हें रेगुलर चेकअप के लिए एडवाइस करते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने हेल्थ को प्रमोट कर सके, मतलब अपने हेल्थ को इंक्रीज़ कर सके।
अब हम लोग फोर्थ में देख रहे हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अब हॉस्पिटल का ये भी काम है कि अगर किसी पेशेंट को डायग्नोस्ड हुआ है, किसी भी तरीके का डिजीज़ फाइंड आउट हुआ है, तो ये हॉस्पिटल का काम होता है कि वो उससे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे। ठीक है, तो हम लोग फोर्थ में देख रहे हैं एज सुन एज क्लाइंट अप्रोच द हेल्थ केयर टीम अ कंप्लीट असेसमेंट इज डन आफ्टर वर्ड मेडिकल डायग्नोसिस इज मेड एंड ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड। मतलब कि अगर डायग्नोज पता चला है किसी बीमारी का कि हाँ इस व्यक्ति को इस तरीके का बीमारी है, तो हम लोग क्या करते हैं, एज सुन एज जल्दी से हम लोग उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ये भी एक हॉस्पिटल का वर्क होता है। अब फिफ्थ में हम लोग देख रहे हैं साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हाइजीन एंड मेंटल थेरेपी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हाइजीन। अब हम लोग क्या करते हैं, और मेंटल थेरेपी, मतलब हम लोग कई बार पेशेंट को क्या करते हैं या फिर कोई भी पर्सन को क्या करते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को मेंटली फिट रख सकते हैं, किस तरीके से वो अपना स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं ताकि वो बहुत सारी चीज़ से बच सके। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है या फिर बहुत ज़्यादा थिंकिंग रखता है या कन्फ्यूज़न होता है, तो वो माइंड उनका डिस्टर्ब रहता है मेंटली, वो क्या कहते हैं, वो मेंटली हेल्दी नहीं होते। तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या करना है कि ये एक हॉस्पिटल का ही काम है, हॉस्पिटल के वर्कर का ही काम है कि वो किसी भी व्यक्ति को मेंटल हाइजीन और मेंटल थेरेपी प्रोवाइड कराए ताकि वो स्ट्रेस फ्री हो सके। ठीक है, अब यहाँ सिक्स्थ हम लोग देख रहे हैं रिहैबिटेशन। रिहैबिटेशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर किसी पेशेंट को बहुत लंबे टाइम से वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, फिर अगर वो ठीक हो जाते हैं, वो पेशेंट अगर ठीक हो जाते हैं, तो उन्हें क्या करना होता है कि उन्हें रिहैबिटेशन वापस से फिर उसी तरीके से उनका लाइफ स्टाइल, जो एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल होता है, एक पैटर्न होता है लाइफ स्टाइल का, फिर से वापस उसी उसी लाइफ स्टाइल में उन्हें भेजना या फिर उन्हीं को उसको वापस उसी लाइफ स्टाइल में जीना सिखाना, हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, रिहैबिटेशन। जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं, रिहैबिटेशन इज द प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल re-educated particular where each individual has ill या injured to enable them become capable for useful activity for example। अब हम लोग वही बात है कि अगर कोई भी पेशेंट बहुत लंबे समय से इंजर्ड है या इल है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो जब उनको फिर से वापस उनकी लाइफ स्टाइल के लिए फिर से प्रोत्साहन करते हैं, वापस उनको अपनी लाइफ में भेजते हैं ताकि वो अपना जीवन को क्या कर सके, वो नॉर्मली जी सके। इसको ही हम कहते हैं रिहैबिटेशन। ये भी एक हॉस्पिटल का ही वर्क होता है, जो कि आफ्टर कब करते हैं, आफ्टर इल या फिर इंजरी जब ट्रीटमेंट हो जाता है, तब हम लोग रिहैबिटेशन प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस में, नर्सिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज में क्या करते हैं, मेडिकल से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे एजुकेशन देते हैं। कि किन्हें देते हैं, हम लोग के जैसे नर्सिंग हो गए, मेडिकल स्टाफ हो गए, सभी को हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक हॉस्पिटल का काम होता है कि मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करना। रिसर्च, अब रिसर्च हम लोग यहाँ पे करते हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक हॉस्पिटल में या फिर किसी भी जगह पे एक नई बीमारी आती है, ठीक है, कोई बीमारी ऐसा जैसे कोविड हमारा एक नया नया वेरिएंट था, नया डिजीज़ था जिसको आज तक अभी किसी ने नहीं फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, रिसर्चर का सबसे बड़ा रोल हुआ कि वो उस बीमारी के रिगार्डिंग माइक्रोब्स को ढूंढे, फिर उसके खिलाफ वो क्या किए, प्रिवेंशन ढूंढे, जैसे वैक्सीन ढूंढे। तो इसलिए एक रिसर्चर का बहुत बड़ा रोल होता है हॉस्पिटल में कि वो क्या करे, हर एक चीज़ पे रिसर्च करे और नया नया चीज़ हमें हमेशा बताते रहे। ये काम होता है किनका, रिसर्चर का। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों आज हम देख लिए क्या, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल। इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए आप हमें ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।